आज की इस वीडियो में मैं 365 डेज मूवी की पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। पर अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रखी होती है कि तभी वहाँ मासिमो आ जाता है और वो दोनों डाइनिंग टेबल पे ही इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद लॉरा की फ्रेंड ओल्गा वहाँ आ जाती है और मासिमो से यह बताती है कि पोलिश ट्रेडिशन में शादी से पहले इसे गलत माना गया है जो तुम दोनों अभी इस वक्त कर रहे हो। ओल्गा की ये बात सुन करके मासिमो और लॉरा रुक जाते हैं। मासिमो के वहाँ से चले जाने के बाद ओल्गा लॉरा से यह पूछती है कि उसने अब तक मासिमो को यह नहीं बताया ना कि उस टनल वाले हादसे में उसने अपना बच्चा गंवा दिया है, जिस पर लॉरा ना बोलती है। और इसके थोड़ी देर बाद मासिमो और लॉरा की एक चर्च में शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद लॉरा और मासिमो भूल ही जाते हैं कि कब दिन हुई और कब रात। उनका तो बस एक सूत्री कार्यक्रम होता है, सिर्फ इंटीमेट होना। और इधर पैरेलल में कुछ सेम ही हाल लॉरा की फ्रेंड ओल्गा का भी होता है जो कि मासिमो के फ्रेंड डोमिनिको के साथ लगी पड़ी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह जब लॉरा मूड में होती है कि तभी मासिमो को किसी का कॉल आता है, जिस पर मासिमो लॉरा को बीच में ही रुकने को बोलता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है और उसे अर्जेंटली काम पे भी जाना होता है। मासिमो को ऐसे ज्यादा देख करके लॉरा का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिस वजह से वो अपने मूड को ठीक करने के लिए अपनी दोस्त ओल्गा के साथ बाहर घूमने जाती है। पर वहाँ भी मासिमो और उसके आदमी उसे अकेला नहीं छोड़ते। ये देख करके लॉरा मासिमो पे गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी बीवी बनने के बाद से ही मैं अपनी फ्रीडम खोते जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने दोस्त के साथ अकेले भी नहीं घूम सकती। इस पर मासिमो से यह बताता है कि ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि कोई और बात है। और फिर अगली सुबह जब लॉरा टेरेस पे बैठ करके मॉर्निंग व्यू एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ नाचो नाम का आदमी उसके पास आ जाता है और उससे बताता है कि वो यहाँ माली का काम करता है। लॉरा को नाचो पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। क्रिसमस ईव के दौरान जब सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं तब मासिमो लॉरा को उसकी न्यू क्लोथिंग लाइन की कंपनी के पेपर्स उसे गिफ्ट करता है, जिसे देख करके लॉरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके पैरेलल में डोमिनिको ओल्गा को प्रपोज कर देता है, जिस पर ओल्गा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब हो जाने के बाद मासिमो लॉरा से अपनी क्रिसमस ईव की प्रेजेंट मांगता है, जिस पर लॉरा उसे थोड़ा सब्र करने को बोलती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद लॉरा मासिमो को अपने कमरे में आने को बोलती है, जहां लॉरा बेसब्री से मासिमो का इंतजार कर रही होती है। मासिमो के वहां पहुंचने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काम क्रिया खत्म करने के बाद लॉरा मासिमो से यह बोलती है कि कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत खराब लगता है क्योंकि तुम्हारा मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस पर मासिमो उसे यह बताता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसका एक भाई भी है। ये सुन करके लॉरा मासिमो पे भड़क उठती है क्योंकि आज से पहले मासिमो ने उससे अपने भाई के बारे में जिक्र नहीं किया होता है। पर जब लॉरा मासिमो से उसके भाई के बारे में पूछना स्टार्ट करती है, इस पर मासिमो उसे यह बोल करके वहाँ से चला जाता है कि उसे अर्जेंटली एक काम याद आ गया है। मासिमो द्वारा अपने भाई के बारे में बात छुपाए जाने की वजह से लॉरा का मूड काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। इस वजह से शाम में ऑर्गेनाइज हुई पार्टी में लॉरा मासिमो से सीधे मुंह बात तक नहीं करती कि तभी मासिमो को अर्जेंटली एक काम की वजह से लॉरा के पास से जाना पड़ता है, पर जो कि मासिमो को गए काफी देर हो गया होता है। इस वजह से लॉरा हॉल में ही वॉक करना स्टार्ट कर देती है कि तभी उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर खड़े मासिमो पे जा पड़ती है, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है। ये देख करके लॉरा मासिमो के पीछे जाती है, जहां वह यह देखती है कि मासिमो एक कमरे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देख करके लॉरा उस पार्टी को छोड़ करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है कि तब तक नाचो लॉरा को भागते हुए देख लेता है, जिस पर नाचो अपनी कार से बाहर आकर के उससे पार्टी ऐसे ही छोड़कर जाने का कारण पूछता है। इस पर लॉरा उससे यह बोलती है कि वो बस उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चले। कुछ दूर चलने के बाद लॉरा नाचो से गाड़ी साइड में रोकने को बोलती है और अपनी माँ को कॉल करके उनसे यह बताती है कि वो कुछ समय के लिए इस शहर से काफी दूर जा रही है। और इतना कहने के बाद वो अपना फोन नीचे खाई में फेंक देती है और नाचो के साथ उसके शहर उसके घर रहने चली जाती है। और इधर लॉरा की माँ को अपनी बेटी के ऐसे ही शहर छोड़कर जाने की बात कुछ हजम नहीं हो रही होती। इस वजह से वो मासिमो के घर आकर के उसे सबके सामने ही थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती है कि इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। लॉरा की माँ के वहाँ से जाने के बाद मासिमो डोमिनिको से पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार इन सबके पीछे किसका हाथ है। और मासिमो खुद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जा पहुंचता है, जहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है।
ये देख करके मासिमो उसे यह बोलता है कि पहले मुझे डाउट था बट अब पूरा यकीन हो गया है कि लॉरा को यहाँ से भगाने में तुम्हारा ही हाथ है। पर जिस दिन मुझे यह बात कंफर्म हो गई इस दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इधर लॉरा नाचो के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, जहां हम देख पाते हैं कि नाचो लॉरा को पसंद करने लगा होता है। और इधर मासिमो से धमकी मिलने की वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मासिमो के भाई एड्रियानो के पास जा पहुंचती है और उससे बोलती है कि हमारा सारा प्लान फेल हो सकता है अगर मासिमो को यह पता लग गया कि लॉरा को यहाँ से भगाने में हमारा हाथ है। और फिर उसी रात जब लॉरा नाचो द्वारा दिए हुए कमरे में सोई होती है कि तभी उसके ऊपर अटैक करने उससे कमरे में कोई आदमी घुसने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो आदमी लॉरा को मारता, नाचो बीच में आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है। अपने ऊपर हमला होता देख करके लॉरा का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिस पर नाचो उसका मूड चिल करने के लिए उसे समुंदर घुमाने ले जाता है, जहां मौका देख करके वो लॉरा के करीब आने की कोशिश भी करता है। बट लॉरा दूसरे टॉपिक के बारे में बात करके नाचो का माइंड डाइवर्ट करने में सफल हो जाती है। और इधर मासिमो और उसके आदमियों को लॉरा के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही होती है। और फिर कुछ समय बाद नाचो लॉरा के करीब आने में सफल हो ही जाता है, जहां वो उसे रिवर राफ्टिंग सिखाते सिखाते किस कर लेता है। और फिर सोते वक्त लॉरा नाचो से रिलेटेड सपना भी देखती है, जहां वो उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं लॉरा मासिमो को भुला करके नाचो के करीब आ रही होती है। और फिर एक सुबह नाचो लॉरा से तैयार होने को बोलता है, क्योंकि वो आज उसके फादर से मिलने जा रहे होते हैं। इस पर लॉरा नाचो से यह बोलती है कि फिर इसमें टेंशन वाली क्या बात है, जिस पर नाचो उसे यह बताता है कि वहाँ मासिमो भी आने वाला है। ये सुन करके लॉरा उससे यह पूछती है कि फिर आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि एक माली इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस पर नाचो उसे यह बताता है कि वो मासिमो के राइवलरी गैंग के लीडर डॉन फर्नांडो का लड़का है। ये सुन करके लॉरा अंदर से एकदम टूट जाती है, क्योंकि वो नाचो को अब तक अपना एक अच्छा दोस्त मान रही होती है, पर वो तो बस एक प्लान का हिस्सा होती है ताकि उसके पति मासिमो से बदला लिया जा सके। लॉरा को सैड देख करके नाचो उसे यह बताता है कि माना मैं राइवलरी गैंग के लीडर का बेटा हूँ, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम सच्ची हैं। पर अब लॉरा नाचो की एक बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहती थी। तैयार होकर के जब वो दोनों नाचो के डैड के वहाँ पहुँचते हैं, तब रास्ते में ही वहाँ के बॉडीगार्ड्स नाचो से यह बोलते हैं कि डॉन फर्नांडो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं और तब तक के लिए लॉरा हमारे साथ ही रहेगी। जिस पर नाचो रेडी हो जाता है। नाचो के वहाँ पहुँचने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ डॉन फर्नांडो मासिमो से यह बताता है कि जिस रफ्तार से तुम अपना एम्पायर फैला रहे हो वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारी एम्पायर किसी ऐसे आदमी को संभालने के लिए दे दी जाए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद वो मासिमो के भाई एड्रियानो का नाम सजेस्ट करता है, जिस पर मासिमो भड़क उठता है। और यही हमें पता चलता है कि मासिमो के डैड के हत्या में डॉन फर्नांडो और एड्रियानो दोनों शामिल थे। कि इतने पे ही उन्हें यह खबर मिलती है कि लॉरा किडनैप हो गई है, जिस पर मासिमो और नाचो एक साथ उसे बचाने के लिए जाते हैं। और इधर एड्रियानो लॉरा के पास आता है और उससे बताता है कि कैसे वो उसके पति को मार करके उसके पूरे एम्पायर पे वो अकेला राज करेगा। कि तभी वहाँ मासिमो और नाचो आ जाते हैं। मासिमो को वहाँ देख करके एड्रियानो उसे यह बताता है कि उस दिन टनल के हमले में उसने अपना बच्चा गंवा दिया, क्योंकि उस टाइम लॉरा पेट से थी, पर जो कि लॉरा नहीं चाहती थी कि ये बात कभी मासिमो को पता लगे। इस वजह से वो खुद को एड्रियानो के चंगुल से छुड़ा करके मासिमो की तरफ भागती है। कि तब तक मासिमो की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरा पे गोली चला देती है। ये देख करके नाचो मासिमो की एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर गोली चला देता है, और इससे पहले कि एड्रियानो मासिमो पे गोली चलाए, मासिमो उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उन सबको मरा देख करके नाचो मासिमो के ऊपर बंदूक तान देता है, पर वो गोली नहीं चलाता और वहाँ से चला जाता है। और इधर मासिमो लॉरा के पास बैठ करके खूब रोता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर अगर नाचो चाहता तो वो मासिमो को उसी समय गोली मार करके उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था और खुद उसके एम्पायर का मालिक बन सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा जब वो रिलीज होगी। आपको मेरी 365 डेज पार्ट 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी 365 डेज पार्ट 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।